हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवमंगल सिंह। आज के केस में हम एक रईस शेख नाम की लड़की का खुलासा करेंगे जो उत्तर प्रदेश के ज़िले गोंडा का निवासी है। तो आज इन्हीं का संक्षिप्त में वर्णन होगा, तो बने रहिए आप वीडियो में और करते हैं आज इनका संक्षिप्त में वर्णन। तो रईस शेख उत्तर प्रदेश के ज़िले गोंडा का निवासी है और उसकी उम्र लगभग 18 साल हो जाती है। जॉब की तलाश में वह मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने पर दई सई इलाके में उसे सेल्समैन की जॉब प्राप्त होती है। कुछ साल तक ऐसे ही सेल्समैन की जॉब करता रहा। तभी सन 2012 में उसके माता पिता उसकी शादी सायदा नाम की लड़की से करा देती हैं। शादी के बाद कई बार उसका घर आना जाना चलता रहता है। तभी वह अपनी पत्नी सायदा को मुंबई ले जाता है। कुछ समय बीतते हैं और सायदा एक बेटी को जन्म देती है। ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है। तभी कुछ महीने बाद सायदा एक बेटे को और जन्म देती है और बेटी बड़ी हो जाती है। तभी बेटी का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया जाता है और रईस शेख की ज़िंदगी इसी तरह खुशहाली से चलती रहती है। तभी रईस शेख के इलाके का एक लड़का अमित रईस शेख का दोस्त बन जाता है। ऐसी दोस्ती चलती रहती है और अमित का आना जाना रईस शेख के घर पे चालू हो जाता है। तभी कुछ दिनों बाद और रईस शेख अमित की दोनों की दोस्ती और बढ़ जाती है। कुछ समय बाद उन दोनों के बीच पैसों का और भी लेन देन होता है। ऐसे में अमित उनके घर में आने जाने की दिशा उसकी और तेज़ हो जाती है। एक दिन अमित उनकी मौजूदगी में भी आने लगता है। सायदा अमित से भी की बातचीत होती है और उन दोनों में भी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही रईस शेख की नामौजूदगी में भी अमित उनके घर आया जाया करता था। कभी कभार ये बात जब ज़्यादा फैलने लगी तो गली मोहल्ले के लोगों ने रईस शेख से इस बात को चर्चित किया। कई समय ऐसे ही समय बीतता रहा। कुछ समय बाद ये बात तेज़ी से फैलने लगी तो रईस शेख को इस बात का बुरा लगा और उसने अपनी पत्नी साहिदा को समझाने की कोशिश की और वो कुछ समय के लिए मान भी जाती है। रईस शेख की बात जब वह मान जाती है, कुछ पल बीतता चला जाता है। तभी उसकी दिमाग से रईस शेख की बात उतर जाती है और अमित और साहिदा की दोस्ती बरकरार रहती है। कुछ समय चलते चलते रईस शेख समझ जाता है कि उसकी पत्नी ने उसकी बात नहीं मानी, कुछ नहीं कहता है और ऐसे ही चलता रहता है। कब साहिदा और अमित में दोस्ती की जगह प्यार हो जाता है। उन दोनों के बीच जब प्यार हो जाता है तो उसका आना जाना उस घर में और अधिक हो जाता है। ऐसी बात जब फिर गांव मोहल्ले वाले रईस शेख को बताते हैं तो रईस शेख अपनी पत्नी को समझाता है कि कभी कभी आपके भी चरित्र पर धब्बे लगेंगे और हमारा भी मोहल्ले वाले मजाक उड़ाएंगे, तो आप जो काम करते हो उसको बंद कर दो। इस बात को ना मानते हुए साहिदा अपने पति को हाँ बोल देती है। लेकिन अमित और साहिदा के बीच प्यार चलता रहता है। तभी इस बात का पता लगाने के लिए रईस शेख मुंबई में ड्यूटी करने का वक्त सुबह 10 बजे से रात 10 बजे का था। एक दिन सच्चाई को जानने के लिए रईस शेख रात की जगह दिन में ही घर लौट आता है। जब घर लौट आता है तो उन दोनों को कमरे में रंगे हाथों पकड़ लेता है। तो रईस शेख की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जब वह इस घटना को देखता है तो अन्न बंद हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। जब यह बात रईस को पता चलती है तो उस समय का वक्त ये सन 2021 की बात है और ये बात पूरी तरह फैल जाती है। रईस कुछ दिनों का कोई अता पता नहीं चलता। तभी सायदा ससुराल में फ़ोन करती है और बताती है कि रईस शेख कुछ दिनों से घर नहीं आ रहे हैं, उनका कोई पता नहीं चलता है। जब ऐसी घटना होती है तो रईस शेख का फ़ोन कंपनी से भी आने लगता है और कंपनी से जब फ़ोन आता है पूछते हैं वो लोग कि रईस शेख कंपनी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये सायदा बोलती है कि रईस शेख का अभी कोई अता पता नहीं है, कुछ दिनों से रईस शेख अपने घर
नहीं आ रही हैं। तभी कंपनी में बात होने के बाद साहिदा दई सही इलाके में पुलिस में एक तहरीर देती है। पुलिस इस पर हल्की कम नज़रअंदाज से काम करती है। पुलिस इस चीज़ को गंभीर से न लेती हुई गंभीर कदम नहीं उठाती है। कुछ दिनों बाद रईस शेख का कोई भी अता पता नहीं चलता। तभी रईस शेख का भाई मुंबई पहुंचता है। रईस शेख का भाई जब उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले से मुंबई पहुंचता है तो वो रईस शेख के दोस्तों से बातचीत करता है और पता करने की कोशिश करता है कि रईस शेख कहाँ गया, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। अब हैरानी की बात तो ये है कि कुछ दिन महीने बीतने वाले थे, रईस शेख का कोई भी अता पता नहीं था। उसका भी भाई हैरान था। कुछ दिन बीतते हैं और उसका भाई ऐसे ही तलाशी करता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। तभी वो अपने घर में अपने भतीजे और भतीजी से बातचीत करता है। कुछ बातचीत करने के बाद भतीजी बोलती है कि चाचा, मम्मी ने पापा को मार दिया है। जब ये बात रईस शेख के भाई को पता चलती है तो अन्न सन्न हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तत्काल में वह निर्णय लेते हुए दई सही इलाके के पुलिस चौकी में चला जाता है और ये बात अपनी भतीजी से पुलिस स्टेशन में कहलवाता है। पुलिस के भी इसी बात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस तुरंत ही एक्शन लेती है और साहिदा को गिरफ्तार कर लेती है। साहिदा से कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस साहिदा से कुछ भी हासिल नहीं करती है। इसी पश्चात पुलिस साहिदा के घर की अच्छी से तलाशी करती है और अच्छी से तलाशी करने के बाद उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है और पुलिस के अभी तक हाथ खाली थे। पुलिस अपने पुलिस स्टेशन आ जाती है, लेकिन अभी तक कुछ भी हासिल नहीं होता। तभी साहिदा से पुलिस कड़ी तहरीर से और कड़ी मशक्क़त से पूछती है, तब भी साहिदा कुछ भी बताने की कोशिश नहीं करती। पुलिस फिर से साहिदा के घर पे जाती है और तलाशी करती है। तभी उसकी निगाह किचन में आकर पड़ती है और वह देखती है कि घर में लगी टाइल्स हैं सारी ठीक थी। तभी किचन में लगी टाइल्स हैं वहाँ पर कुछ उल्टी सुल्टी नज़र आती हैं। तभी पुलिस को संदेह होता है और वह टाइल्स खुदवाने का निर्णय लेती है। जब वह टाइल्स खुदवाती है तो 10 फीट तक उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। टाइल्स को और अधिक खुदवाने के बाद उसे कुछ बॉडी के पार्ट मिलते हैं और वहाँ पर पुलिस का संदेह और मजबूती से काम करने लगता है। पुलिस अत्यधिक खुदाई के बाद 2 टुकड़े और हासिल होते हैं। तभी रईस शेख का शव 4 टुकड़ों में मिलता है। पुलिस 4 टुकड़ों को मिलाकर एक लाश का रूप धारण कर लेती है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उन सभी टुकड़ों को भेज देती है। तभी खुलासा होता है और पुलिस फिर से साहिदा से कड़ी पूछताछ करती है। तभी साहिदा के बयान सामने आते हैं। साहिदा कहती है कि हम जानते थे, ये हमारी प्लानिंग थी, हम जानते थे कि एक दिन हम दोनों लोग पकड़े जाएंगे। इसकी सबसे पहले हमने प्लानिंग कर रखी थी और रईस शेख से हमने किचन ठीक करने के बारे में बताया था। उन्होंने गिट्टी, मोरम, सीमेंट इत्यादि सामानों को लेकर वहीं पर रखवा दिए थे। तभी हमको ये एक दिन जब ये ड्यूटी से लौटते हैं, अब हम चलते हैं उसी समय जब वो ड्यूटी से लौटता है और रंगे हाथों पकड़ता है। जब वह रंगे हाथों पकड़ लेता है तो साहिदा से कुछ बोलने से पहले साहिदा उसका कत्ल कर देती है। कत्ल करने के बाद साहिदा बॉडी को ठिकाने लगाने के में परेशानी का सुझाव आता है। तभी वह परेशानी को समझते हुए उसके मन में एक सुझाव आता है और वह किचन में गड्ढे खुदवाने लगती है और गड्ढे में उसके 4 टुकड़ों को दबा देती है। साहिदा और अमित दोनों जेल में हैं कि बच्चे दादा और दादी के पास रहते हैं। हम ऐसी कामना करते हैं ऐसी घटनाओं को होने से रोका जाए और सभी लोग अपना और अपनों का ख्याल करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला है, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।